हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गॉड अबंडेंट वैली होती है वो ओपन हो जाती है, जिसको देखने के बाद जो एंशर होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल में से कोई निकल रहा होता है और उसमें से कुछ इंसान लोग अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तो ये है गॉड अबंडेंट वैली, और बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार हम इस अब गॉड अबंडेंट वैली में आ ही गए, हमने कर दिखाया, और खुश होने लगते हैं। और पीछे तो लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है सीनियर ब्रदर। और बोलने लगते हैं जो एंशिएंट बुक थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हर 3000 साल और 600 साल बाद जो गॉड्स फॉरबिडन वैली है वो रीओपन होती है। आखिरकार ये सच निकला, ये झूठ नहीं था। बढ़िया है, हम लोग यहाँ पर आ गए और खुश होने लगते तीनों के तीनों। तभी जो एंशर होता है वो कुछ सेंस करता है कि गॉड अबंडेंट वैली में से कोई अंदर आ रहा है। तभी जो एंशर होता है वो फैंग से बोलता है इस गॉड्स अबंडेंट वैली में कुछ लोग अंदर आ चुके हैं। तभी जो फैंग है वो एंशर से बोलता है क्या वे ट्रेजर हंटर्स हैं जो कि ट्रेजर के लिए इधर उधर घूमते हैं। तभी जो एंशर होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और फैंग से बोलता है जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो ऐसी जगह पर आना बहुत पसंद करते हैं ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज करे और ट्रेजर को हासिल कर सके। कई जगह खजाना मिल जाता है इनको इसीलिए, और ये वाकई में बहुत ज्यादा स्टूपिड होते हैं यार। हेवन और अर्थ के ट्रेजर के बारे में तुम भूल जाओ। खैर यहाँ पर सिर्फ ये ब्लैक जेट स्पाइडर है, हम इनको भूनेंगे और खाएंगे और आज पार्टी करेंगे। आज हम आजाद होने वाले हैं। इस एंसेस्टर ने कम से कम 3000 सालों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ लेकिन आज मैं जी भर के खा सकता हूँ। इसको देखने के बाद जो फैंग है वो अजीब चेहरा बनाता है और बोलता है क्या आप श्योर हो सीनियर, क्या आप इसी को खाना चाहते हो। तभी जो एंशिएटर होता है वो फ्रैंक से बोलता है अबे बेवकूफ बच्चे, ये जो क्रैब है बहुत ज्यादा टेस्टी है, खाकर तो देख। जब हम इसको भून कर खाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, इसको तुम कहीं पर नहीं देख सकते, मतलब तुम्हें ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तभी फ्रैंक उससे बोलता है क्या सच में लोग इस तरह की चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं, मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ फ्रैंक उसी चीज को खा रहा होता है और बोलते हैं दोनों के दोनों पार्टी कर रहे होते हैं, स्पाइडर्स को भून कर खा रहे होते हैं। और फ्रैंक बोलता है सीनियर ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है, लाजवाब है। तभी जो सीनियर होता है वो उससे बोलता है मैं तुमसे कहा था ना टेस्टी है, अब समझ में आया टेस्ट कैसा होता है। तभी जो फ्रैंक होता है वो ऐसे से बोलता है मैं बहुत देर से सोच रहा था अब जबकि ये गॉड अबंडेंट वैली खोली गई है तो क्यों ना हम यहाँ से बाहर निकल जाए। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और बोलता है ये यहाँ से निकलने के लिए काबिल नहीं है, ये इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। जिसको सुनने के बाद जो एंशिएटर है उसका खाना छूट जाता है। दोनों सरप्राइज होते हैं क्योंकि एक स्पाइडर वेब उनका खाना छुड़ा लेता है और वो लड़की उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है, मतलब आ जाती है, और दोनों भड़क जाते हैं और एंशिएटर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। और तभी फैंग उससे बोलता है तो वापस से फिर से आ गई, तुमने हमसे नहीं कहा था कि तुम जब ताकतवर बन जाओगी तब तुम हमसे बदला लेने के लिए आओगी, फाइट करने के लिए। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज था, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। क्या तुम सच में रूल्स को फॉलो भी कर रही हो कि तुम वैसे ही आगे मुंह उठा के। जो एंशिएटर है वो भड़कते हुए चिल्लाते होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खाने को मुझसे छुड़ाने की, क्या तुम मरना चाहती हो मेरे हाथों से। और जो एंशिएटर होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ये देखने के बाद, क्योंकि उसका खाना छुड़ा लिया होता है, क्योंकि 3000 साल बाद तो उसे मीट खाने को मिला था और उसका किसी ने मीट छुड़ा लिया उसके हाथों से। और जो फैंग उसको रोक लेता है और बोलता है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, जब तुमने मुझसे कहा था कि जो सीनियर है वो इस प्लेस को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो वो लड़की होती है वो उसी के स्पाइडर मीट्स को खा रही होती है। तभी जो लड़की होती है वो उससे बोलती है ये जो एंशिएटर है वो यहाँ पर सील कर दिए गए थे इसलिए इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। जिस बंदे ने इसको यहाँ पर सील किया था जब तक वो बंदा इसको अनसील नहीं करता है, चाहे पर उससे ताकतवर उससे इस जगह को अनसील नहीं कर सकता है, तब तक वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और मुझे इस बात का डर है कि जो पर्सन होगा वो उसे कम से कम गॉड लेवल तक की पावर का होना चाहिए, और जो इनको यहाँ से आजाद कर सकता है उसे गॉड की तरह माना जाएगा, वो गॉड की तरह पावरफुल हो जाएगा। वाह। तभी जो फैंग होता है वो एंशिएटर से बोलता है ये सीनियर अभी अभी इसने ये कहा कि गॉड ही आपको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो अब आपको बताइए, मुझे बताइए आखिरकार मैं गॉड किस तरीके से बनूं। तभी जो एंशिएटर है वो ज्यादा भड़क जाता है और मिडल फिंगर दिखाते हुए उससे बोलता है एक कमीने कही के तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और बोलता है जब मैं अपनी पीक पर था, सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल पर तब मैं सिर्फ 3rd लेवल पर था ब्रिज रियलमी के, और तब मैं गॉड के आसपास भी नहीं पहुंचा था। तभी जो फैंग है वो कंफ्यूज होते बोलते हैं आखिरकार ये डिवाइन ब्रिज रियलमी है क्या। तभी जो एंशिएटर होते हैं वो उससे बोलता है छे बेवकूफ कहीं का, तुम तो इतना भी नहीं जानते हो और तुम गॉड बनने की सोच रहे हो बेवकूफ नल्ले। तभी हमें बताया जाता है जो एंशिएटर होते हैं वो उसे सिखाना बताने लगते हैं कि किस तरीके के रूल्स होते हैं यहाँ पर, कितने रियलमी है
और तभी हम बताते हैं एक चार्ट के तरीके पे से। सबसे बेसिक होता है एलिमेंट्री रियलमी, सेकंड पे आता है स्प्लिट कम्युनिकेशन रियलमी, थर्ड पे आता है डाओ स्टेज, यॉन डार्क, धर्मिक इमेज, ट्रू स्पिरिट, डिवाइन ब्रिज, हेवनली ब्रिज। जब तुम लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से गुजरोगे तभी तुम गॉड बन सकते हो। तभी जो फैंग होता है वो कूल पोज बनाता है और उससे बोलता है, हे सीनियर, क्या आप डिवाइन ब्रिज रियलमी पर नहीं थे? ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तभी जो एशर होता है वो उससे बोलता है फैंग से, तुम गलत हो, मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। और अपनी ही तारीफ करने लगता है और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मेरी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मैं इस वर्ल्ड को भी तबाह कर सकता हूँ, भगवान के अलावा मेरे को कोई भी हरा नहीं सकता। और अपनी ही तारीफ करने लगता है। तभी जो लड़की होती है वो सीधे उसके दिल पर वार करती है और बोलती है, वो तुम ही थे ना पास्ट में जो सील हो गए थे यहाँ पर, तुम पास्ट में पावरफुल थे, अभी नहीं, अब तुम यहाँ पर सील हो चुके हो और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद उसका दिल चूर हो जाता है। तो उसको देखने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो फिर उसके पास आता है, इस लड़की के जो वर्ड है वाकई में बहुत ज़्यादा हार्टलेस हैं, और उसे चीयर अप करने लगता है, शांत हो जाइए। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है, सीनियर आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी आपकी मदद करूंगा। जो गॉड है वो बिल्कुल एम्पर लेवल पे होंगे और मैं गेमिंग में भी एम्पर लेवल पर हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीनियर को बचा कर ही रहूंगा। इसको देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सरप्राइज भी, और बोलता है, तुम बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हो रे। तभी जो लड़की होती है बोलती है, समय और फिर से। तभी लड़की उस पर बोलती है फैंग से, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। और वो चॉपस्टिक जिससे खा रही होती है वो फैंग की तरफ फेंक देती है। और फैंग उससे बोलता है, हे लेडी, अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो तुम इतनी ज़्यादा क्यूट नहीं लगती हो। सीधे जाकर वो चॉपस्टिक होती है वो एंचर के गले में घुस जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, वो 3 नमूने मतलब 3 इंसान गॉड्स अबंडेंट वैली में घुस गए होते हैं। तभी जो लड़की होती है वो एक लड़के का हाथ पकड़ती है, मतलब छेड़ रही होती है, पता नहीं क्या चल रही होती है। इसको देखने के बाद जो लड़का होता है वो उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है। लड़की उससे बोलती है, हे सीनियर ब्रदर, अगर इस गॉड अबंडेंट वैली में अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ये आपकी किस्मत है, मुझे पता है आप लगभग एलिमेंट्री रियल में पास करने वाले हो। तभी जो पीछे लड़का खड़ा होता है मन में सोचते बोलता है, आखिरकार जो सीनियर जूनियर सिस्टर है वो पहले के मुकाबले में डिफरेंट क्यों दिख रही है। तभी वो जो लड़का होता है मेन में वो बोलता है, हमारा जो पर्पस है इस जगह पर आने का वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए 1000 ऑटमन्स वैली में। तभी अचानक से जो चॉपस्टिक उसने फेंकी हुई होती है लड़की ने वो सीधे आकर उसके सर पर लगती है, और जिसको देखकर वो लड़का सरप्राइज होता है, वो बोलता है, ए सीनियर ब्रदर, ये हिडन वेपन है। तभी लड़का उससे बोलता है बीच वाला, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बैम्बू स्टिक है और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तभी जो फैंग है वो उससे बोलता है, ये तो वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं दूसरी जगह से, और वो बात कर रहे होते हैं, क्या एलिमेंट्री रियलमी, हिडन वेपन, और हंसने लगता है। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है, आखिरकार इस गॉड अबंडेंट वैली में यहाँ पर लोग कैसे हैं। और जो लड़की होती है वो भड़क जाती है और सीधा उस पर अटैक करते हुए बोलती है, हे सीनियर ब्रदर, थोड़ा सावधान रहिए, ये जो लड़की है सामने खड़ी हुई है ये डीमन है जो कि बियॉन्ड क्लैन से है। और अटैक करते हुए बोलती है, तुम कमीने डीमन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सीनियर ब्रदर को मारने की, अब मर जाओ। तभी जो लड़का होता है पीछे वो खड़ा हुआ बोलता है, ये जूनियर सिस्टर लिंग। तो कैसे हमें पता चलता है इसका नाम लिंग है, तो हम लिंग ही खाएंगे, फिर से नाम भूल जाएंगे तो कुछ भी कह देंगे। और उसका जो अटैक है सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो फैंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है, हे सिस, थोड़ा सावधान रहना, इसका अटैक आ रहा है। तभी जो लड़की होती है वहां से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। इसको देखने के बाद जो लड़का होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और लड़की लिंग उससे बोलती है, थोड़ा सावधान रहिए, इसकी जो टेक्निक है वो बियॉन्ड क्लैन की है। तभी वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम जू योंग यान है, तो आप इसे जू कहेंगे। और उसके आसपास काफी सारे स्पाइडर आ जाते हैं, एकदम मस्त लग रही है ना, और बोलती है, मैं कोई आम डीमन नहीं हूँ। तभी जो लड़की होती है फैंग होता है और एंजल होते हैं वही खड़े होते हैं। फैंग बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है, वो ये तो वही स्पाइडर है लेकिन अभी अभी जिसे हमने खाया था। तभी जो एंजल होते हैं वो फैंग से बोलते हैं, तुम ऐसा सोचो जैसे कि तुम इसका बाथ वाटर पी रहे हो और सब कुछ ऐसा। और जो फैंग है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जो लिंग होती है वो उस लड़के से बोलती है, सीनियर ब्रदर, मुझे देखकर ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और लगता है एलिमेंट्री रियलमी पे तो होंगे कम से कम। तभी बोलती, एक लड़का अपने तलवार मांगता है अपने चेले से और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर इस सिचुएशन को संभाल लेगा। तभी जो लड़की होती है जो जू होती है उस तरफ देखती है। तभी जो लड़का होता है वो उस पर अपनी तलवार से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस तरफ अपनी तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, हे अब सावधान रहना। तभी जो लिंग होती है वो बोलती है चिल्ला कर पीछे से, हे तुमने मेरे सीनियर ब्रदर को गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हें मरना होगा, जाओ मर जाओ। तभी जो होती है वो से बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे अपनी पावर दिखाओ, शो मी।
आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। और वो इतनी फास्ट होती है कि वो उसको क्रॉस कर देती है। तभी जो लड़का होता है वो उसको बगल से निकल जाता है, जिसको देखने के बाद जो लड़की होती है वो सोचती है अरे ये कहाँ गया, अभी तो ये मेरे पर अटैक कर रहा था, और कंफ्यूज होती है पूरी तरीके से। और वो सीधा जाकर फैंक पर पड़ता है, सीधे फैंक के गले पर अपनी तलवार रख लेता है और सीधे जाकर बोलता है अगर तुम इस लड़के की सेफ्टी चाहती हो और इसे नहीं मरता देखना चाहती हो तो सरेंडर कर दो। तभी जो फैंक होता है उससे बोलता है हे, मैं सिर्फ स्पेक्टेटर हूँ, यहाँ पर मजे लेने के लिए खड़ा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।